हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरके टेक्निकल क्लासेस। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। आज मैं डिस्कस करूंगा कि मटेरियल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं और ये डायरेक्टली यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप स्टूडेंट्स इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है जब उसके टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, कोई भी मटेरियल है और मटेरियल के ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा जो मटेरियल है उसके अंदर लेंथ इंक्रीज होगा। लेंथ इंक्रीज होगा जब आप टेंसाइल फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स को आप रिमूव कर दीजिए, छोड़ दीजिए, तो उस शेप को, ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले, उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्प्रिंग। आप स्प्रिंग को क्या करेंगे, आप वहां पे टेंसाइल फोर्स लगाइए और उसको छोड़ दीजिए तो ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप उसको टेंसाइल फोर्स लगाओगे और लगाने के बाद जब उसको आप छोड़ेंगे तो वो ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं और उस छोड़ने के बाद, रिमूव करने के बाद उस ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी। देखे होंगे आप क्लास के अंदर ये टिक टिक जिसके अंदर ऐसा क्यों हो रहा है कि इसके अंदर स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को आप क्या करें, इसको आप खोलिए और यहां पे देखिए इस स्प्रिंग के अंदर आप इसको खींचिए और इसको आप छोड़ दो तो ये ओरिजिनल शेप क्या कर रहा है, रीगेन कर रहा है। आप इसी स्प्रिंग को आप खींच दिया, अब ये ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं किया, तो ये क्या हो गया, प्लास्टिसिटी। जो इलास्टिक लिमिट था उस इलास्टिक लिमिट से मैंने क्या कर दिया, ज्यादा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो वो प्लास्टिसिटी में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है, अभी मैंने डिस्कस कर लिया इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है जब उस पर फोर्स अप्लाइड करते हैं तो फोर्स अप्लाइड करने के बाद वो वायर के फॉर्म में चेंज हो जाए तो मटेरियल का कौन सा प्रॉपर्टी कहलाएगा, डक्टिलिटी। जैसे अगर मैं बात करूं कि कॉपर मटेरियल का जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा है किसके अंदर, कॉपर के अंदर। तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगा मटेरियल का कि जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड करोगे तो फोर्स अप्लाइड करने के बाद वो वायर के फॉर्म में चेंज हो जाए तो मटेरियल का डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहलाएगा। नेक्स्ट है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होता है कि जब इसके अंदर, जब आप डक्टिलिटी के अंदर क्या हो रहा है, जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो लेंथ इंक्रीज होगा और वो वायर के फॉर्म में चेंज होगा। मेलेबिलिटी के अंदर क्या होगा कि जब उसके अंदर फोर्स अप्लाई करेंगे, मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है, तो उसका लेंथ भी इंक्रीज होगा और उसका विड्थ भी इंक्रीज होगा। आप देखे होंगे कि जो सीट बनाने वाले होते हैं उसको पीट करके किसके करते हैं, उसका लेंथ भी इंक्रीज करते हैं और उसके जो विड्थ है वो भी आपका इंक्रीज होता है। मतलब इसके जो मोटापा है, मोटाई है, वो क्या होता है, वो कम होता है। तो वो किसके फॉर्म में बना देता है, वो सीट के फॉर्म में हम लोग उसको चेंज करते हैं, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं मैलेबिलिटी। डक्टिलिटी में हम लोग क्या किसके फॉर्म में चेंज कर रहे थे, वायर के फॉर्म में, और इसके अंदर किसके फॉर्म में हम लोग चेंज कर रहे हैं, उस सीट के फॉर्म में, जिसके अंदर लेंथ भी और विड्थ दोनों इंक्रीज होगा। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेलेबिलिटी। नेक्स्ट है हार्डनेस। हार्डनेस जो रिप्रेजेंट करता है मटेरियल का कि जो उसको हम इजीली खरोच ना कर सके, तो वो हमें हार्डनेस को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग लैब के अंदर भी सीखते हैं कि हार्डनेस मटेरियल का टेस्ट करते हैं, तो ये क्या होता है, ऊपर से यहाँ पे शार्प बना हुआ होता है और यहाँ पे शार्प बना हुआ होता है, नीचे मटेरियल होता है और ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। जितना 20 न्यूटन 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि अगर इसके अंदर हम फोर्स लगाएंगे और मटेरियल के अंदर जितना खरोच करेगा तो हमें उसके हार्डनेस को पता चलेगा। अगर इसके अंदर खरोच नहीं हो रहा है तो मटेरियल का क्या है, हार्डनेस ज्यादा है। अगर मैं बात करूं कि ये हमारा ये जो दिख रहा है, अब इसकी बात करें, इसके ऊपर मैं ऐसे नाखून चलाऊंगा तो ये क्या है, सॉफ्ट है, इसके नाखून का निशान आ जाएगा। अब मैं इसी चीज को मैं इसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर करूं तो ये क्या आएगा, इसके ऊपर निशान नहीं आएगा। तो ये कौन सा मटेरियल, हार्डनेस, ये मटेरियल हो गया हार्ड हो गया, इसके रेस्पेक्ट में ये हार्ड है। तो ये हार्डनेस उस मटेरियल रिप्रेजेंट करता है कि जब मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं या लोड अप्लाई करते हैं तो वो उसके ऊपर इजीली खरोच ना आ सके, तो वो हार्डनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो मटेरियल का हम लोग हार्डनेस बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रीप। क्रीप क्या होता है कि इट इज अ स्लो डिफॉर्मेशन एट द कांस्टेंट लोड। कांस्टेंट लोड, हम किसी भी मटेरियल के ऊपर कांस्टेंट लोड अप्लाई कर रहे हैं और उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन हो वो स्लोली हो, स्लो डिफॉर्मेशन हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्रीप। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे बिल्डिंग्स है,
और बिल्डिंग 15 साल 20 साल हो गया, 20 साल के बाद क्या है, उसके ऊपर लोड क्या है, कांस्टेंट है, और उसके बाद धीरे धीरे वो टूटना शुरू हो जाएगा, डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हुआ कि एक साथ ही वो कोलैप्स कर जाएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वैसा क्रीप उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं जब मटेरियल के ऊपर जो लोड जो लगाते हैं कांस्टेंट लोड पे उसका जो डिफॉर्मेशन हो वो स्लोली हो, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। नेक्स्ट है फटीग। फटीग रेजिस्टेंस क्या होता है, फटीग क्या बोलते हैं, थकान। जैसे कैसे हम लोग बोलते हैं कि क्लास के अंदर आए और बहुत सारे हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमें बहुत ज्यादा प्रेशर है, लोड बहुत ज्यादा है ना, असाइनमेंट भी करना है, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से करना है। तो यहाँ पे फटीग जो रिप्रेजेंट करता है कि मटेरियल के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड अप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड अप्लाई कर रहे हैं और बराबर लोड कर रहे हैं, साइक्लिक लोड अप्लाई कर रहे हैं और वो उसको सहन कर सके, तो वो मटेरियल क्या कहलाएगा, फटीग कहलाएगा। जैसे अगर मैं इसका बेस्ट एग्जांपल लूं, जैसे सड़क है, सड़क के ऊपर गाड़ियां है ना बराबर आती जाती रहती हैं, वो कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या हो रहा है, लोड लग रहा है, बराबर आ रही है जा रही है गाड़ी, और वो धीरे धीरे फिर वो टूटना शुरू हो जाता है। तो फटीग मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है जब उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड अप्लाई कर रहे हैं, साइक्लिक लोड अप्लाई कर रहे हैं और उस लोड को क्या कर सके, सहन कर सके, तो उस मटेरियल का जो हम लोग बोलते हैं फटीग बोलते हैं। नेक्स्ट है टफनेस। टफनेस में क्या की बात करूं तो टफनेस क्या होगा कि जब कोई मटेरियल है और मटेरियल के ऊपर आप इसको मोड़ दीजिए तो वो इजिली वो मुड़ जाए बिना टूटे और वो मुड़ जाए, तो वो मटेरियल का टफनेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बात करूं कि आपके पास कास्ट आयरन है और स्टील है या एल्युमिनियम आप ले लीजिए, तो अगर मैं टफनेस की बात करूं तो जो कास्ट आयरन है और जो आपके पास एल्युमिनियम है, तो दोनों में टफनेस कौन सा हो गया और हार्डनेस कौन सा होगा। तो हार्डनेस की अगर मैं बात करूं तो जो कास्ट आयरन है वो हार्डनेस ज्यादा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, एल्युमिनियम के रिस्पेक्ट में। लेकिन मैं टफनेस की बात करूं तो टफनेस किसके अंदर ज्यादा होगा, एल्युमिनियम के अंदर टफनेस ज्यादा होगा। तो टफनेस जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसके क्या बता रहा है, क्या उसको हम जब मोड़ते हैं तो वो क्या है, वो इजिली मुड़ जाए बिना टूटे, तो वो उसको सहन कर सके, तो वो टफनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हार्डनेस जो हमने यहां पे डिस्कस किया था कि वो मटेरियल के ऊपर खरोच ना आ सके, है ना, कितना उसके ऊपर, ऐसा नहीं कि हम उसके ऊपर किया और खरोच आ गया, तो वो हार्डनेस को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है ब्रिटल। ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होगा कि जब, जैसे अगर इसका बेस्ट एग्जांपल लूं तो जो कांच का ग्लास जो होता है, अगर आप उसको ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो 0.1 mm भी वो उसका लेंथ इंक्रीज नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल बात करूं तो कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो होता है, जैसे जैसे मटेरियल के अंदर कार्बन कंपोजिशन इंक्रीज करेंगे तो उसका जो मटेरियल जो होगा वो हार्डनेस बनता चला जाएगा, ब्रिटल नेचर का हो जाएगा। तो क्या है, कास्ट आयरन जो है वो भी क्या है, इसका एग्जांपल है ब्रिटल मटेरियल का। उसके ऊपर आप फोर्स जब अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रिटलनेस उसके अंदर क्या है, कास्ट आयरन में ज्यादा है। जैसे कांच का ग्लास है, आप उसको ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तो वो ब्रिटलनेस उसके अंदर ज्यादा है। ठीक है, तो ब्रिटलनेस मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो इजीली ब्रेक हो जाए, टूट जाए, है ना, उसके अंदर इलोंगेशन ना हो, तो वो ब्रिटलनेस कहलाएगा मटेरियल का। स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है जब उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें तो कितना उस फोर्स को सहन कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो वो उसका स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है टेनासिटी। टेनासिटी, जब हम किसी मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसके अंदर इलोंगेशन भी हो, उसके लेंथ में इंक्रीज भी हो और वो टूटे भी ना, तो उस मटेरियल का प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं टेनासिटी। नेक्स्ट है मशीन एबिलिटी। मशीन एबिलिटी के अंदर जब हम मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग लगाते हैं, जब इसको हम मशीन के ऊपर काम करोगे तो जब मशीन के ऊपर हम इसको काम करें तो इजीली परफॉर्म हो जाए, बिना ब्रेक हुए, बिना टूटे, जो भी हमें एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब हम परफॉर्म करें तो इजीली वो परफॉर्म हो जाए, तो उसको हम उस मटेरियल का प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मशीन एबिलिटी। तो ये डिफरेंट टाइप्स के प्रॉपर्टी है, 12 डिफरेंट टाइप्स के प्रॉपर्टी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आप इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जामिनेशन के अंदर आपको पॉइंट्स लिखना है और स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन करना है। आई होप स्टूडेंट्स का आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले। थैंक यू।